एक टाइम की नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। जुमरात का दिन आए मजार के चक्कर लगवा लो, पीर का दिन आए तो मजार के चक्कर लगवा लो। बस यही हो गई मोहब्बत। मैं कहता हूं माँ, मेरे सरकार गौसे आजम की वालिदा हजरत उम्मुल खैर फातिमा, वो कैसी माँ थी सरकार गौसे आजम। जब आप अपनी माँ के शिकम के अंदर थे, वली तो और भी हुए, आपका मकाम यह है। देखिए माँ जब ऐसी हो तब जाके बेटे कैसे पैदा होते हैं। आज के माँ बाप के हालात तो ये, सर हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत फातिमा, तो सैयदा फातिमा का गुजर पुल सिराज से होगा 70,000 हूरों के झुरमुट में, मुनादी फिर भी निदा देगा अहले महशर, अपनी निगाहों को झुका लो, नबी की बेटी फातिमा का गुजर हो रहा है। ऐसा पर्दा हजरत फातिमा का। आज की माओ के पर्दे, अब तो लिबास भी ऐसा कि लिबास को भी लिबास की जरूरत है। अब तो हालात ये कौम मुस्लिम की बहनों के हालात। अभी एक जगह झगड़ा हुआ तो सुनने में आया एक खातून अपने कपड़ों को फाड़ करके थाने पहुंची मुकदमा लिखवाने। मैं कहता हूं ये झूठे मुकदमे तुमने बनवाए। आज तुमने हालात ये कौम मुस्लिम के हालात थे। मैं कहता हूं अगर किसी से कोई खता भी हो जाए तो हमें चाहिए कि हम उसे माफ करना सीखे। हदीस पाक का मफहूम है, जो जमीन वालों पर रहम करता गया आसमान वाले उस पर रहम करते गए। अल्लाह का रसूल फरमाते ताकतवर वो नहीं जो पहलवान को पटक दे, ताकतवर वो है जिसे गुस्सा आए वो गुस्से को पी जाए। लेकिन आज तो हालात ये, अगर थोड़ा सा झगड़ा किसी से क्या हो जाए, रास्ता चलते अगर बाइक से टकरा जाए तो बगैर लड़ाई के बात ही नहीं, बगैर गाली के बात नहीं। मैं कहता हूं खुदारा माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। मेरे सरकार गौसे आजम की वालिदा, सरकार गौसे आजम का बचपन का जमाना, अल्लाह अकबर, मकाम भी ऐसा पाया आपने। बचपन का जमाना गया, आप एक जानवर के पीछे पीछे खेलते हुए गए। अल्लाह ने बेटा देखे कैसा दिया। अल्लाह ने जानवर को कुव्वत गोयाई अता की। उसने कहा या अब्दुल कादिर माली हाजा खुलिकता, अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा किया है। आप अपनी माँ के पास आए, आने के बाद कहा माँ अजीब बात है, जानवर के पीछे पीछे जाता हूं, वो मुझसे कहता कि या अब्दुल कादिर माली हाजा खुलिकता, अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा किया है। माँ छत पे जाता हूं, सारे हिजाब हट जाते गए, मुझे खाना काबा नजर आता है। जब माँ से इतना कहा, माँ समझ गई मेरा बच्चा कोई आम नहीं है, बचपन का जमाना है। हाँ साहिब, कभी जिंदगी पे गौर करना। मेरे सरकार गौसे आजम, बचपन का जमाना, पढ़ने के लिए माँ ने मदरसे भेजा। हमारे तुम्हारे बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते गए, हाँ साहिब आज तो बच्चों के हालात ये है, कौन बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है। मैं कहता हूँ खुदारा अपने बच्चों को दीन पढ़ा लो, खुदारा अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे लो, खुदारा अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। इतना कम से कम इन्हें इस लायक बना दो, मरने के बाद तेरी कब्र पे जाके साले सवाब कर सके, मरने के बाद तेरी कब्र पे जाकर कुरान पाक की चंद आयतें करीमा पढ़ सके। मैं कहता हूँ अपने बच्चों को इस काबिल बनाओ। याद रखना तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पे फाता पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पे जाके साले सवाब करने वाला कोई नहीं होगा। मैं कहता हूँ कम से कम इतना काबिल बनाए अपने बच्चों को कि मरने के बाद जब हमारा जनाजा बस्ती के चौराहे पे पहुंचे, पढ़ाने वाले मस्जिद के इमाम ना हो, मुझे बता तो सही इमाम तेरे लगते कौन है। रोएंगे तेरे लिए कोई इमाम किसी के लिए रोता नहीं है। अब तो सगे बेटों के हालात भी ये है, हमने साहिब हालात यहां तक के देखे गए। एक जगह बाप का जनाजा लाया गया, हमने कहा बेटा इजाजत दे, बेटे ने बाहर से इजाजत दी, हजरत इजाजत है। मैं कहता हूं कितना बदनसीब बेटा है जब बाप की नमाज जनाजा तक ना पढ़ सका। मुझे बता तो सही कौन सी उम्मीद रखते कि आप इनसे, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ने के काबिल तक नहीं होंगे। ये इस काबिल बनाओ अपने बच्चों को, कोई किसी के लिए रोता नहीं है, सगे बेटे बाप के लिए रोते नहीं है। इस काबिल अपने बच्चों को बना दो कि मरने के बाद जब हमारा जनाजा पहुंचे, हमारी जनाजा पढ़ाने वाला कोई और ना हो, हमारा खुद का बेटा हो। जब खुद का बेटा नमाज जनाजा पढ़ाएगा, बाप के जनाजे पे निगाह जाएगी, दिल में ख्याल आएगा अल्लाह ये उसी बाप का जनाजा है जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, जिसने मुझे बोलना सिखाया था, जिसने मुझे कुरान पाक पढ़ाया था, जिसने मुझे हाफिज कुरान बनाया था। कसम खुदा की बेटे के बाप की मोहब्बत में दुआ से निकलेंगे, मेरा रब बड़ा रहीम है, रब की रहमतें आवाज देंगी, ए हाफिज कुरान अपने आंसुओं का बोझ ले जा, मैंने तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी है। बेटों को इस काबिल बनाओ, दीन पढ़ाओ बेटों को। माँ ने भेजा अब्दुल कादिर पढ़ने के लिए जा, आप पढ़ने के लिए आए। हमारे तुम्हारे बच्चे पढ़ने के लिए जाए तो उन्हें बातासा पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरे सरकार गौसे आजम जब आप पढ़ने के लिए पहुंचे ना तो 18 पारे आपने सुना दिए। कितने पारे? 18 पारे सुनाए।
उस्ताद की अकल हैरान है। छोटा सा बच्चा है, 18 पारे सुना दिए। उस्ताद ने पूछा था बेटे बता तो सकी कौन सा उस्ताद है, किसके पास से पढ़ के आया है? अभी तेरी उम्र ही क्या है? इस उम्र में बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती है, इस उम्र में बच्चों को सूरह फातिहा पढ़ाई जाती है, इस उम्र में बच्चों को अलिफ बाता सा पढ़ाया जाता है। बेटे तूने 18 पारे सुना दिए है, बता कौन से मदरसे से पढ़ के आया है? मैं कहता हूँ माँ, सरकार गौसे आजम की माँ का मकाम देखो, सरकार गौसे आजम की माँ के तस्करे सुनो। सरकार गौसे आजम ने कहा था बचपन के जमाने में उस्ताद मोहतरम जानना चाहते हैं कहां से पढ़ के आया हो? किसी मदरसे से पढ़ के नहीं आया। मेरी माँ उम्मुल खैर फातिमा 18 पारों की हाफिजा है, वो घर के काम करती, उसकी ज़बान पे कुरान पाक रहता। जब मैं अपनी माँ के पेट के अंदर था, अपनी माँ के शिकम के अंदर था, ये 18 पारे मैंने किसी मदरसे में याद नहीं की, अपनी माँ के पेट में सुन सुन के याद कर लिए थे, माँ के पेट में याद किए थे। कैसी माँ थी वो जिससे 18 पारों की हाफिजा, वो घर के काम करती, उसकी ज़बान पे कुरान पाक रहता। मैं कहता हूँ हम भी कभी देखें, मैं ये कहता हूँ मोहब्बतें झूठी हैं आपकी, है बड़ी मोहब्बत सरकार गौसे आजम से। मैं कहता हूँ माँ अपने बच्चों को तू दीन तक ना पढ़ा सकी। इनमें दीन तालीम और तरक्की में पीछे है ये कौम जिसका आगाज इकरा से हुआ था। अंग्रेज इतनी पढ़ ली कि वक्त आने पे अंग्रेजों को ग्रामर पढ़ा दे, लेकिन कुरान इतना नहीं पढ़ा। बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा सराहने बैठ के कुरान पढ़ दे। ये हालात हमारे, बस हम तो इसी में खुश हैं कि बेटा बड़ा काबिल हो गया हमारा। अम्मा भी फूले नहीं समा रही है, बस जवान कर दिया और करई बेटी की शादी। न्यूरिया का एक घर नहीं छोड़ा जाया दावत देने को, फिर और ऐसे दावत देगी यहाँ रुखसाना मेरे लौंडे की शादी। औरतें भी ताज्जुब करती हैं तेरा लौंडा इतना बड़ा ही है। तो उनसे कह रही है बहादुरी, अरे अब्बा ने कोई सहारा नहीं दिया, अकेले कमाई पे मेरे बेटे ने ये किया, मेरे बेटे ने वो किया, तू आई है तो सब दिखाऊंगी। मैं कहता हूँ मेरी माँ जिस बहादुरी के डींगे मार रही है, तेरे बेटे की बहादुरी नहीं, तेरे बेटे की बहादुरी तो निकाह के टाइम पता चलती है, जब मस्जिद के इमाम साहब इससे कलमा पढ़ाते हैं, इससे कलमा भी नहीं पढ़ा जाता। तो कहता है आए, हाँ आए, कहता फिर पहला कलमा जैसे तैसे पढ़ा दो, दूसरे में तो कहना पड़ती है चलो एक ही से काम चला ले रहे हैं। वह मलाइकती ही को पढ़ता वह मकालाती ही। ये हालात इस कौम के हैं, कलमे नहीं पढ़ जाते। माँ बाप को बस बेटे बहुत अच्छे हमारे, बड़ा बड़ा भरोसा बाप को अपने बेटे पे। सी न्यूरिया के हालात बयान करते हुए रोना आता है। 13-13, 14-14 साल के बच्चे स्वैग का नशा कर रहे हैं, 12-12 साल के अपने हाथों में इंजेक्शन लगा रहे हैं इसी न्यूरिया के अंदर, और तुम हो कहा कि हमारे बेटे बड़े अच्छे हैं। मैं कहता हूं उम्मीद ना रखें, बेटों को दीन पढ़ाओ, बेटों को कुरान की तालीम दो। हाँ मदरसे हैं, ये खुशनसीबी है हमारी कि हमारी न्यूरिया के अंदर मदरसे, उनमें बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। मेरे सरकार गौसे आजम हाँ अपनी माँ को छोड़ के बगदाद पढ़ने के लिए आए थे। अल्लाह अकबर। जब ये बच्चा बगदाद पढ़ने के लिए आया था, एक महफिल थी जिसमें बयान हजरत काकीस का था। बच्चे बैठने वाले बैठे हैं, हजरत काकीस का बयान है। आपने कहा बच्चे को उठाओ बाहर कर दो, बच्चे को उठा करके बाहर किया जाता। आपने कहा फिर उठाओ बच्चे को बाहर करो, बच्चे को फिर बाहर किया जाता। बच्चा फिर आकर के बैठ जाता। एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, कई मर्तबा हजरत काकीस ने बच्चे को उठाया, बच्चे को बाहर किया जाता, बच्चा आकर के फिर बैठ जाता। हजरत काकीस ने कहा बच्चे को उठा करके मेरे पास लाओ। बच्चे को हजरत काकीस के पास लाया गया। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार गौसे आजम के बचपन का जमाना है। देख बचपना सरकार गौसे आजम का। हजरत काकीस ने हजरत गौसे आजम को बुलाया, बचपन का जमाना गए, आपने अपनी गोद में बिठाया। बिठाने के बाद कहा था लोग इस बच्चे को जानते हो? सबने कहा था हुजूर इस बच्चे के बारे में नहीं जानते, इतना मालूम है इस मदरसे में पढ़ता है और इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। आपने कहा था मैंने इस बच्चे को इसलिए नहीं उठाया, मैं इस बच्चे को उठाकर